कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य की जानकारी के लिए उत्सुकता रहती है, विशेष तौर नव वर्ष पर। आज हम आपको कर्क राशि वालों का आने वाला वर्ष 2022 कैसा रहेगा, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। वर्षफल में 2.5 साल के लिए शनि से, 1.5 साल के लिए राहु से और 1 वर्ष के लिए गुरु ग्रह का गोचर देखा जाता है। 1 मास के लिए सूर्य का और प्रतिदिन के लिए चंद्रमा का। यहाँ हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के मुताबिक फल देता है। अतः फल की न्यूनता व अधिकता जैसे ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है उसके हिसाब से फल देती है। आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति कैसी है, इसको जानने के लिए आप हमारा वीडियो बिना गणित के जाने ग्रह आपका शुभ है या अशुभ वो देख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं ग्रहों का फल आपके लिए क्या होने वाला है। मास के फल के लिए हम अलग से वीडियो बनाते आ रहे हैं। यहाँ पर हम सूर्य का फल बताएंगे। नव वर्ष पर सूर्य आपके कर्क राशि वालों के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलताओं का समय है। धन प्राप्ति होगी, धन की वृद्धि होगी, समाज में उच्च स्थान प्राप्त होगा, जीवन शैली में अच्छे परिवर्तन की आशा है। यह समय आपकी चित्तवृत्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ है। आपकी उन्नति हो सकती है। सबसे ऊंचे पदाधिकारी द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपके प्रयासों की सराहना व अपने वरिष्ठ अफसरों से अनुकूल संबंध इस काल में विशेषता रखेंगे। शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, रोग आदि से आप मुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए भी समय उत्तम है। तीस सितंबर से 1 जनवरी 2022 शाम 7:17 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसमें कुछ मिले जुले परिणाम आएंगे। यदि चंद्रमा क्षीण है तो आपको अपने द्वारा ली गई जिम्मेवारी अथवा कार्य में निराशा हाथ लग सकती है। चंद्रमा के इस गोचर की गति बाधाओं की सूचक है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो लेन देन लाभप्रद रहेगा। उसे संपन्न करने में कुछ कठिनाई आ सकती है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अपने कार्य इच्छानुसार पूरे न कर पाने के कारण आप मानसिक रूप से अशांत रह सकते हैं। जो भी हो, आपको इस कटु सत्य को झेलना पड़ सकता है, जबकि आपके मित्रों को मनचाही सराहना मिलेगी और इस सब से आप और भी ग्रस्त होंगे। वित्तीय दृष्टि से भी आपके लिए समय कठिन है। कुछ पैसे की हानि हो सकती है। अपने व्यय पर निरंतर रखें। स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान दें। पेट आदि की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विशेष सावधानी बरतें। सोमवार के दिन उपाय के लिए
भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं एवं मंदिर में चावलों का दान करें, लाभ होगा। मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि अगर गोचर में आपका कोई ग्रह कमज़ोर है तो समय से उसके दान पुण्य पूजा पाठ करके उस अनिष्ट फल से बच के जीवन को मंगलमय बनाया जा सके। अब चंद्रमा का मंगल का गोचर फल देखते हैं। 5 दिसंबर 21 से मंगल आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 16 जनवरी 2022 तक 5वें भाव में ही रहेंगे। यह जीवन में अस्त व्यस्तता का प्रतीक है। अपने व्यय पर जितना संभव हो सके ध्यान रखें। बुद्धिमत्ता पूर्ण कोई भी कार्य करें और अपने आप पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि आपको कुछ क्रोध भी आ सकता है। बच्चों का ध्यान रखें। रोग आदि की समस्या बच्चों को आ सकती है। आप में और बच्चों में कुछ अनबन हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में बाधा आ सकती है। शत्रुओं से सावधानी पूर्वक निपटें और नए शत्रु न बनाएं, इसके प्रति विशेष ध्यान रखें। शत्रु इस समय में आपको हानि पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखें। आप उत्साहहीन, कमजोरी व थकावट का अनुभव करेंगे। आप में से कुछ किसी को ऐसे रोग से ग्रस्त हो सकते हैं जिसकी पूरी जांच करानी चाहिए। भोजन संबंधी आदतों पर ध्यान रखें। कुछ को क्रोध अधिक आ सकता है, अशांति हो सकती है, प्रियजनों से कहासुनी हो सकती है। आप में से कुछ की शान व प्रसिद्धि में कमी आ सकती है। व्यर्थ की आवश्यकताओं का उभर कर आना व कुछ अनैतिक कार्यों का प्रलोभन आप से कुछ को परेशानी में डाल सकता है। इस दौरान परिवार के सदस्यों से झगड़ा भी हो सकता है। उपाय के तौर पर बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं, मंगल होगा। अब जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए बुध ग्रह क्या लेकर आए हैं। 29 दिसंबर 2021 से सुबह 11:31 से 6 मार्च 2022 सुबह 11:21 तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह समय भी शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। आपको इस समय दर्द, कमजोरी आदि का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक रूप से आप चिंतित व अशांत अनुभव करेंगे। यह समय मानसिक उलझन व परिवार के साथ गलतफहमियां पैदा कर सकता है। पति पत्नी, बच्चों से बात करते समय वाद विवाद अथवा परस्पर बातचीत में कमी हो सकती है। ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति न आ जाए जो आपको अपमानित होना पड़े या नीचा देखना पड़े। आपके प्रयासों में बाधाएं होंगी। आपकी यात्रा की कोई योजना हो तो संभव है कष्टकर हो, वांछित परिणाम ना प्राप्त हो सके तो यात्रा से बचें। बुध ग्रह की शांति के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु ग्रह का 2022 वर्ष का गोचर फल। 13 अप्रैल 2022 तक गुरु कर्क लगन वालों के अष्टम भाव में होते हुए गोचर कर रहे हैं। यह समय भी कुछ निराशा का है। स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप रोग से ग्रसित हैं तो अपने ध्यान से उपचार कराएं। सफलतापूर्ण काम पूरा करने में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। एकाग्रचित होकर काम करें। व्यर्थ के विवादों में न पड़ें। अपने पद प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी लापरवाही
न रखें, क्योंकि इस समय अपमानजनक रूप से यह हाथ से फिसल सकते हैं। आपको राजकीय आक्रोश का सामना करना पड़ता है। अगर मुकदमेबाजी में आप लिप्त हैं तो आपको इस समय को शांतिपूर्वक निकालना चाहिए। अपने वित्तीय मामलों पर विशेष नज़र रखें, अपने सामान का ध्यान रखें, चोरी आदि की संभावना है, अलर्ट रहें। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे भी टाल दें, क्योंकि यह कष्टप्रद हो सकती है। परिजनों मित्रों से विवाद से दूर रहें, क्योंकि इससे शत्रुता पनप सकती है। इन दिनों आपका व्यवहार चिड़चिड़ा, दयाहीन व बिना सोच समझ का हो सकता है। अपने स्वभाव को शांत रखें। इस समय में यदि आपने कोई गुरु बनाए हैं तो गुरु मंत्र का जाप करें, अथवा वीरवार के आप व्रत कर सकते हैं। 13 अप्रैल 2022 को शाम को 3:49 से चंद्रमा से आपके कर्क राशि से बृहस्पति 9वें भाव में गोचर करेंगे एवं 22 अप्रैल 2023 तक यहीं पर गोचर करेंगे। यह धन व वित्तीय लाभ का सूचक है, अतः पीछे का समय सावधानी से बरतकर यहाँ पर आके अब इस समय में आप लाभ उठा सकते हैं। आपका व्यापार व्यवसाय चमकेगा। कार्यालय में अधिकारपूर्ण पद, कार्यों में सफलता, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुग्रह की आशा कर सकते हैं। यह समय लेखकों, प्रकाशकों, व्याख्याकर्ताओं व पुस्तक के क्षेत्रों से संबंधित सभी के लिए अच्छा समय सिद्ध होगा। वकीलों के लिए भी यह समय अच्छा होगा। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा रहेगा। आपको सम्मान मिलने की संभावना है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। धार्मिक कृत्यों में सर्वोपरि रुचि होगी और आप इतने धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे जितना संभव हो सकता है। आपको संतों का संग भी मिलेगा और आप सत कार्यों पर धन व आर्थिक लाभ मानो हर ओर से होगा। हर संभव स्तोत्र से आप प्रभावित होकर आता रहेगा धन। आप भूमि आदि अचल संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, अथवा भूमि भवन के लिए खरीदने के लिए यह समय उत्तम है। अविवाहित अपनी इच्छा के अनुरूप पात्र से विवाह कर सकते हैं और संतान की इच्छा रखने वालों के लिए भी यह समय उचित है। यदि आपको कोई गर्भाधान संबंधी दिक्कत है तो आप इस समय उपचार कराकर कृत्रिम गर्भाधान भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यात्राओं से लाभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर। 30 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:57 से शुक्र आपके छठे भाव में होते हुए गोचर करेंगे और 27 फरवरी 2022 प्रातः 10:18 तक छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपको कुछ कठिनाइयों में ला सकता है। आपके प्रयासों में परेशानियां आ सकती हैं, शत्रुओं के बढ़ने की संभावना है और आपका अपने व्यावहारिक साझेदार से झगड़ा हो सकता है। यह भी संभव है कि आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध शत्रुओं से समझौता करना पड़े। इस दौरान पत्नी व बच्चों से किसी प्रकार का विवाद हो तो उससे बचें। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि लंबी यात्रा से बचें, क्योंकि यात्रा में दिक्कत आने की आशा है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप रोग, मानसिक बेचैनी तथा भय से ग्रसित हो सकते हैं। समाज में प्रतिष्ठा व कार्यालय में सम्मान बनाए रखने का यह समय भस्कर प्रयास करने का है। आपको हर झंझट विवाद से दूर रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन गौ माता की सेवा करने से लाभ होगा।
अब जानते हैं राहु का गोचर फल। नव वर्ष पर राहु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। वह 17 मार्च 2022 तक ये आपके 11वें भाव में रहेंगे। यहाँ पर आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। वित्तीय दृष्टि से यह समय विशेष शुभ होगा। आप धन के अंतर प्रवाह की आशा कर सकते हैं, यानी खूब धन आएगा, जिसमें से कुछ स्रोतों से जैसे विदेश यात्रा आदि से, व्यापार से संबंधित से लाभ होगा और ये लाभ अचानक होने की संभावना है। इस विशेष समय में आप भूमि, वाहन, आभूषण का क्रय कर सकते हैं। घर में जीवन सुखमय होगा। आप अच्छा भोजन का आनंद उठाएंगे। जीवन संगी रोग मुक्त होगा। वह उनके स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा। विवाह योग्य अगर संतान है तो उपयुक्त विवाह की योजना बन सकती है। यदि कोई संतान रोग से पीड़ित है तो अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा। सामाजिक दृष्टि से यह समय अच्छा है। आप समाज में और अधिक मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। फलस्वरूप इन साधनों से आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। अब जानते हैं केतु का गोचर फल। 19 सितंबर 2020 से केतु आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 मार्च 22 तक यह गोचर रहेगा। इस अवधि में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव आपके जीवन में आने की संभावना है। एक ओर असाधारण धन लाभ हो सकता है तो दूसरी ओर अत्यधिक खर्च भी होगा। अनावश्यक खर्चों पर ध्यान दें, विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में। यह समय आपकी संतान के मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। फिर भी आप में से कुछ को इस दौरान अचानक धन प्राप्ति होगी। इस समय उधार या ऋण से बचें। संतान का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। संतान पर ध्यान दें। अपने बच्चों को किसी भी शारीरिक शिकायत की अनदेखी ना करें, क्योंकि इससे बीमारी बढ़ सकती है। इस समय परिवार के किसी सदस्य अथवा संबंधी को मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना है। अपने रिश्तेदारों की चालाकियों में न फंसें। परिवार व रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि संभव है इनमें से कोई आपका शत्रु न बन जाए। अपना उत्साह बनाए रखें और धैर्य से काम लें, सोच विचार कर काम करें। अब जानते हैं 17 मार्च 22 से 29 नवंबर 2023 तक राहु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। इसके मिले जुले परिणाम होंगे। अतः इस अवधि का प्रथम अर्धभाग यदि उत्तम रहा तो दूसरे अर्धभाग में आपको इसकी विपरीत दशा भोगनी पड़ सकती है। वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना है। कामकाज में सहयोग के वातावरण की आशा कर सकते हैं, क्योंकि उच्चाधिकारियों से आपके संबंध मैत्रीपूर्ण रहेंगे। विशिष्ट व्यक्तियों से मैत्रीपूर्ण स्नेह संबंधों के कारण आप लाभ की आशा कर सकते हैं। कामकाज में भी आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और उनके पूर्ण करने में आपको सफलता भी मिलेगी। वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित रखें, नहीं तो हानि हो सकती है। स्वास्थ्य इस दौरान चिंता का कारण बन सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनिद्रा आदि से बचें। अगर कोई इस समय आपकी मारक दशा चल रही है तो समस्या और बढ़ सकती है। अतः गरीबों को भोजन कराएं, शनि मंदिर जाएं, लाभ होगा। मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें। कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। आप ये समझें कि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ और अपनी बुद्धि से
धैर्य से मैं सफलता प्राप्त करूंगा। घर पर आपका पति पत्नी से झगड़ा हो सकता है, इसलिए झगड़े के कारणों को टालते रहें। घर में कोई शुभ कार्य होने की भी इस समय में संभावना पूर्ण रूप से बनती है। 17 मार्च 22 से 29 नवंबर 2023 तक केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आपको अधिक मेहनत करनी चाहिए। वित्तीय दृष्टि से भी समय विघ्न वाला है। कुछ भी हो, भारी ऋण को लेने से बचें। अपनी भूमि संपत्ति हाथ से न निकलने दे, प्रॉपर्टी का ध्यान रखें। इन दिनों आपको कोई रोग भी हो सकता है। निरंतर मानसिक अशांति बनी रह सकती है। माता के स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, जो कि चिंता का विषय बन सकती है। बुरे व्यक्ति आपके संपर्क में आने की संभावना है, उनसे बचें। किसी भी कुसंगति में मत जाएं। अवैध कार्यों से बचें। दुर्घटना आदि की संभावना है। इसके लिए शनिवार को कंबल दान करें, शनि महाराज की पूजा करें। आइए अब जानते हैं चंद्रमा से शनि का गोचर। नव वर्ष पर शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह जीवन में उदासी का सूचक है। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, अतः अपने कार्य क्षेत्र पर पूर्ण ध्यान दें। आमदनी सीमित हो सकती है। छल कपट धोखे से आपकी हानि हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहें। जो भी हो, ऋण लेने से बचें, वरना ये ऋण आपके लिए आगे परेशानी का कारण बन सकता है। काम धंधे में अपनी ओर से अधिक मेहनत करें। यदि आप साझेदारी में काम करते हैं तो आपको धोखा मिलने की संभावना है। यदि कोई नौकरी करते हैं तो अपने पद की गरिमा बनाए रखें। ध्यान विशेष रखें अपने पद की ओर। विद्यार्थियों को एकाग्रता से पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें कुछ लोग विदेश यात्रा जा सकते हैं, लेकिन यात्रा पे जाने से पहले पूजा पाठ अवश्य करें, वरना कोई दुखद स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप में से कुछ को अंदरूनी तकलीफ़ों की संभावना हो सकती है। पति पत्नी एवं बच्चों की किसी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत में लापरवाही न बरतें, क्योंकि बाद में खतरा पैदा हो सकता है। घर पर शांति व बनाए रखने का प्रयास करें। किसी जीवन साथी को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। मित्रता के पूर्णतः विकसित होने दें और मित्रों से अच्छा संबंध बनाए रखें। यदि सावधानी बरतेंगे तो आपके मित्र आपके साथ रहेंगे। मानसिक संतुलन का इस समय में विशेष ध्यान रखें। मुकदमेबाजी से आपको दूर रहना चाहिए। झगड़ों से आपको इस समय में दूर रहना चाहिए। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह भी समय कठिन है। अधिकांश को कामकाज, व्यवसाय, व्यापार व किसी क्षेत्र में हानि हो सकती है। कई को तो अनेक कारणों से कामकाज से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आपको कोई बुरी लत लग सकती है। कुसंगति से दूर रहें। दुष्टजन आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। यात्रा का योग है। इस समय वित्त की प्रति सावधानी बरतें और व्यय पर लगाम लगाएं। स्वास्थ्य इन दिनों चिंता का कारण बन सकता है।
आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो सकते हैं या कोई पहले रोग चला आ रहा है पुराना तो वह बढ़ सकता है। आपको परिवार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई वाहन आदि की दुर्घटना संभव है। ध्यान रखें, नए शत्रु न बनाएं। 12 जुलाई 2022 से शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह जीवन में उदासी का सूचक है। जीवन के लगभग हर क्षेत्र, हर पहलू पर पहले से अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। आमदनी सीमित रहेगी और उस पर भी छल कपट धोखे आदि से हानि हो सकती है। जो भी हो, ऋण लेने से बचें। इस ऋण की मुक्ति मिलने में अधिक लंबा समय फिर आपको लग सकता है। काम धंधे में अपनी ओर से अधिक परिश्रम करें। अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ सकती है। यदि आप साझेदारी में काम करते हैं तो आपको धोखा मिलने की संभावना है। सेवा में हैं तो किसी भी विवाद से बचें, वह अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें। विद्यार्थियों को इस समय अधिक एकाग्रता की ज़रूरत है। वह अपना मन लगा के पढ़ाई करें। कुछ विद्यार्थियों को इस दौरान विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इस यात्रा में समस्याएं आ सकती हैं। जाने से पहले अपने इष्ट देव की पूजा करके घर से जाएं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पति पत्नी एवं बच्चों को भी स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। कोशिश करके घर पर शांति बनाए रखें। मित्रों से अच्छा संबंध बना के रखें, सावधानी बरतें। मुकद्दमे आदमी से दूर रहना ही बुद्धिमता है। इसके लिए आप जिनकी कुंडली में शनि अनिष्टकारी हैं उनको गरीबों को भोजन कराना चाहिए। शनिवार के व्रत करने चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के 108 जप प्रतिदिन करने चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल जल में मिला के भगवान शिव को अर्पण करने चाहिए। मित्रों, हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।